हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग टीजीटी का प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मैंने आज फिर से एक वीडियो बनाने का प्रयास किया हुआ। जैसे कि आज उसी 10 के आगे हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लोग 22 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो खास करके बेनिफिशियल होगा आपकी कमिंग टीजीटी मतलब यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं आरपीएससी जो आपका राजस्थान का सेकंड ग्रेड के टीचिंग का है एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये प्रॉफिटेबल होगा। तो यदि आप इन सब एग्ज़ामों से जुड़े हैं तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। यदि आप बेहतर तरीके से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को आप लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितना बेहतर है उसको हम ऑप्शन तक पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, आज का जो पहला हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से है कि हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो ये पूछा जा रहा है कि हर्मिया नामक एक कैरेक्टर शेक्सपियर ने लिया था और वो हर्मिया नामक जो कैरेक्टर था वो किस प्ले में उन्होंने इंक्लूड करा हुआ था या किस प्ले में उन्होंने लिया हुआ था। तो इसी बात को हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन आपको मिल रहा है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और सेकंड ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, और थर्ड ऑप्शन है जेंटलमैन ऑफ वरोना, और डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद ये बात पता चल रही है कि आपको जो ऑप्शन सही होगा वो वाला ऑप्शन सही होना कौन सा है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बिकॉज जो हर्मिया नामक कैरेक्टर है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ही लिया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी ए, यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सही होता है ए। दिस इज द रीजन आप यहाँ पे फाइनल सेलेक्शन मतलब कर पाएंगे अपने मिडसमर नाइट्स ड्रीम को, बिकॉज हर्मिया नामक कैरेक्टर आपका मिडसमर नाइट ड्रीम में ही लिया गया था। तो अब हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको मिलेगा सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, 12 नंबर की बात करते हैं। तो द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय, यानी ये कहा जा रहा है कि द लाइन, यानी एक लाइन जो आपके सामने दिख रही है वो लाइन कौन सी है कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन, कि सबसे जो नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम है ऑल इज सेड बाय। तो यानी कि किसके कौन कहा था, कब कहा था, अगर ये जानना है तो आप लोग जूलियस सीजर नामक एक प्ले का नाम सुने होंगे। तो उसमें ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो एंटोनियो के द्वारा दिया गया है, और ये कब दिया गया है, एट द डेथ ऑफ ब्रूटस दिया गया है। तो पूरा डिटेल स्टोरी को बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इतना समझ जाए कि एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, तो एंटोनियस ने इस बात को बोला था, इस वाली लाइन को बोला था। तो इस प्रकार से यही तो पूछा गया था कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल कौन बोला था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है, क्लियोपेट्रा है, ब्रूटस है, सीजर है, एंटोनियो, लेकिन आपको ये देखना है कि बोला किसने है। तो बोला किसने है, एंटोनियो ने। अगर ये पूछ दिया जाता है कि ये लाइन कब बोली गई है और किस पर बोली गई है, तब आप ब्रूटस के बारे में जा सकते थे कि एट डेथ ऑफ ब्रूटस बोला गया था, बट बोलने वाला जो था वो एंटोनियो था, और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन बोला था। तो ये कौन बोला था, तो एंटोनियो बोला था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि नंबर 13 पे क्या है। तो नंबर 13 पे यहाँ पे है कि मिल्टन वाज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सेशंस में इसको रिपीट कर लिया गया है, खास करके मिल्टन के डेट ऑफ बर्थ को। तो आपको ये बताना है कि मिल्टन का जन्म कब हुआ था, ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास है 1616, 1620, 1608 और 1643। तो कब हुआ था, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि 9 दिसंबर
1608 में हुआ था इनका जन्म, और इन ब्रेड स्ट्रीट इन लंदन। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेट भी कई बार दी जाती है कि कौन से दिसंबर, मतलब कौन सा 9 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो याद रखेंगे कि 9 दिसंबर को हुआ था। और अगर ईयर की बात करेंगे तो 1608 आएगा। अगर प्लेस की बात करेंगे तो ब्रेड स्ट्रीट इन लंदन है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक जो पॉइंट करा जा रहा वही है, वहाँ से क्वेश्चन के नेचर को बदल दिया जाता है, ऑप्शन को बदल दिया जाता है। तो बी वेयर ऑफ, बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे क्या हमारे पास आता है। तो अगर हम बात करें 14 नंबर पे हमारे पास इस प्रकार से है कि जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड, मतलब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए, मतलब अंधे हो गए इन द ईयर 1652। कब हुए थे अंधे? 1652 में हुए थे। व्हाट अदर इवेंट, दूसरी घटना क्या, इज पेक्यूलियर इन द ईयर, यानी कि जो मिल्टन साहब थे वो तो 1652 में ब्लाइंड हुए थे, बट साथ ही साथ अदर इवेंट क्या था जो उसी ईयर में घटित हुआ था, इसको हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि ये वाला हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पब्लिश्ड कॉमर्स, क्या 1652 में पब्लिश कराया गया था कॉमर्स को? नहीं। मैरिड, क्या उन्होंने शादी करा था? नहीं। हिज वाइफ डाइड, जी हाँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यही ऑप्शन आपका सही होगा कि 1652 में वो अंधे भी हुए थे और उनकी वाइफ डेड हो गई थी, मतलब डाइड हुई, मतलब मर चुकी थी। तो ये दूसरा इवेंट था उनके लाइफ का जो उसी ईयर में घटित हो गया कि वो उसी में ब्लाइंड भी हुए और उसी में उनकी पत्नी की मृत्यु भी हुई थी। तो साथ ही इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है, हिज वाइफ डाइड। अब एक बात और है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया बन सकता है, यानी दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि व्हेन ही वाज ब्लाइंड, मतलब वो कब अंधे हुए थे। तो अगर ईयर की बात होगी तो 1652 ही आएगा। अगर एज की बात होगी तो आप क्या कर सकते हैं, 52 में से 8 माइनस कर लीजिए, तो जितना बचेगा वही आपका आ जाएगा। क्या मतलब उनकी एज यानी 44 आएगा एज, कि वो कब अंधे हुए थे, 44 की एज में हुए थे। बट अगर ईयर की बात आएगी तो ईयर याद रख लीजिएगा 1652 होगा, और उसी वर्ष में दूसरा इवेंट जो होगा हिज वाइफ डाइड वाला, जैसा कि ऑप्शन आपका था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 नंबर पे क्या आता है। तो 15 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि लिसिडस वॉज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, कि लिसिडस जो उनका एक एलिजी रहा है, वो एलिजी जो मिल्टन की एक एलिजी है लिसिडस, वो किस पे लिखी गई है, किसके याद में लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। सर क्रिस्टोफर मार्लो की, सर क्रिस्टोफर मिल्टन नहीं। अगर देखा जाए एडवर्ड किंग तो ये भी नहीं है। आर्थर है, आर्थर हुकलफ ये भी नहीं है, यानी आर्थर हेलम क्या ये है। तो ये नहीं, चारों ऑप्शन में से अगर हम लोग सर्च करेंगे तो ये बातें मिलकर आएंगी, आपके सामने निकल करके आएंगी कि जो मिल्टन ने अपने लिसिडस को लिखा था वो लिखा था इन द मेमोरी ऑफ, लिसिडस नामक जो एलिजी उन्होंने लिखा था वो लिखा था इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। किसके लिए लिखा था? इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। ये ऑप्शन आपका सही, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो जी दोस्तों, इस तरीके से आपने 15वें क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन को सही करेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर पर पहुँचते हैं, देखते हैं 16 नंबर पर क्या मिल जाता है। तो अगर हम बात करें 16 नंबर पे लिखा है कि हु रोट एंड अबाउट हुम, कौन लिखा और किसके लिए लिखा। एक लाइन है, उस लाइन को पूछा जा रहा है कि कौन लिखा है और किसके लिए लिखा है। तो ये देखना है कि कौन है और क्या है। ये कहा जा रहा है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये कहा जा रहा है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट। तो यही लाइन वो है जिसको बताना है कि कौन लिखा, किसके लिए लिखा। हु रोट फॉर हुम, कौन लिखा, किसके लिए लिखा। तो चलिए देखते हैं। मिल्टन, क्या मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, क्या इस लाइन को मिल्टन ने लिखा है अबाउट शेक्सपियर। दूसरा, कीट्स अबाउट मिल्टन, क्या कीट ने मिल्टन के लिए लिखा। अब तीसरा, वर्डवर्थ अबाउट मिल्टन, क्या वर्डवर्थ ने मिल्टन के लिए लिखा।
या मिल्टन अबाउट स्पेंसर, क्या मिल्टन ने स्पेंसर के लिए लिखा? तो जी दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए सबसे पहली बात कि ये दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लिखा गया था वर्डवर्थ के द्वारा। और किसके लिए लिखा गया था? मिल्टन के लिए लिखा गया था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है सी। आप याद रखेंगे कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो वर्डवर्थ ने लिखा था मिल्टन के बारे में। तो इस प्रकार से आपका 16 ऑप्शन भी होता है सही, यानी 16 का सी वाला ऑप्शन होता है सही। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 17 नंबर पे बात करेंगे, द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट। अब ये पूछा जा रहा है कि द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन की एज क्या थी? व्हेन ही रोट, जब उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? एक पोएम अपना लिखा कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिव, यानी जो ये एक है पोएम उनका जो भी है, मतलब पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिव वाच, कब लिखा गया था? यानी जब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिव को लिखा तो उनकी एज क्या थी वही बताना है आपको। तो यहाँ देखिए 20 है, 23 है, 43 है, 47 है। तो एज क्या थी उनकी? उनकी एज रही है उस टाइम 20। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि जब ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिव, मतलब नेटिविटी को लिखा था मिल्टन ने, तो उस वक्त उनकी एज थी 20 ईयर ओल्ड थे वो। तो चलिए डियर, हम लोग आगे चलते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो रिलेटेड मिल्टन से ही है कि व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड, यानी कि पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश करा गया था? 1657, 1671, 1637, 1667। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पैराडाइज लास्ट था वो 1667 में अर्थात 1667 में पब्लिश कराया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सही होता है डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास 19 नंबर के रूप में आएगा, थीम ऑफ एरोपेजिटिका। तो थीम ऑफ एरोपेजिटिका आपको बताना है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये रिपीट किया जा चुका है, कई सेशन में इसको पूछा जा चुका है कि थीम ऑफ एरोपेजिटिका क्या होता है। तो ये देखेंगे आप लोग कि ये है 4 ऑप्शन आपके सामने, लिबर्टी ऑफ वीमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्शन ऑन प्रेस, सेक्शन ऑफ पॉलीगैमी। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होता है? तो यहाँ देखा जाएगा कि जो थीम ऑफ एरोपेजिटिका के नाम से है वो हो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी वाला, कि यानी एरोपेजिटिका का जो थीम होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि 19 नंबर भी आपने सही तरीके से सेलेक्ट किया है, अपना ऑप्शन करेक्ट किया है। तो नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं 20 का। तो 20 नंबर पे आपके सामने आता है विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि मिल्टन का फेवरेट क्रिएशन क्या है, मिल्टन का फेवरेट वर्क्स क्या है, ये आपको बताना है। मिल्टन ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं बट फेवरेट कौन सा उनका रहा है, उनके लिए फेवरेट कौन रहा है, ये बताना है आपको। तो ये है कि पहला पैराडाइज लास्ट रहा, बी सैमसन एगोनिस्ट रहा, सी पैराडाइज रीगन रहा, डी नन ऑफ दीज रहा। तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मिल्टन के लिए, मिल्टन के वर्क्स में से सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है, जब सबसे ज़्यादा जो पसंद वो करते थे वो रहा है आपका पैराडाइज रीगन। कौन सा रहा है? पैराडाइज रीगन रहा उनका सबसे फेवरेट। तो चलिए, इस प्रकार से 20 तक आपने कर लिया है। तो बस बने रहिए वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो जैसा आता है 21, तो 21 में आपके सामने है कि द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स। ये पूछा जा रहा है कि कॉमर्स एक जो रचना है आपके मिल्टन साहब ने लिखा है, तो उस मिल्टन साहब के कॉमर्स का ये बताना है कि लिटरेरी फॉर्म क्या है, यानी व्हाट विच इज़ द फॉर्म ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स को किस फॉर्म में लिखा गया है, क्या नाम दिया गया है, ये बताना है आपको। तो चलिए देखिए, ये अ मास्क है,
अ पास्टोरल एलिजी है, एन एपिक है और सोनेट है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ये कामस का लिटरेरी फॉर्म क्या है। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि कामस एक मास्क है। क्या है? मिल्टन का मास्क है, यानी कामस को उन्होंने इस मास्क के रूप में लिखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सही होता है ए। आप याद रखेंगे द लिटरेरी फॉर्म ऑफ द कॉमर्स इज ए मास्क। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं और लास्ट है आज के सेशन का जो 22 नंबर आपके लिए है, वो बनता है कि व्हेन वाज वर्डवर्थ लॉरिएट, यानी ये पूछा जा रहा है कि वर्डवर्थ को लॉरिएट कब चुना गया था या कब लॉरिएट बनाया गया था। तो आपको बता दूं ये ऑप्शन आपके पास 4 है, 1798, 1805, 1843, पास्थ्यूमसली है। तो यहाँ ऑप्शन आपको ये बता दूं कि वर्डवर्थ को 1843 में पोएट लॉरिएट बनाया गया था, यानी चुना गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है दोस्तों, सी वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आया होगा, आपने बहुत ही इसको अच्छा फील किया होगा, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शंस है और जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।